जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आपकी हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इन 2.5 सालों में आपने रियासत और रियासत के अवाम के लिए कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स किए? 2 साल और 4 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म बना तो रियासत शदीद माली बुरान का शिकार थी। हुकूमत जो थी उसने अरब रुपए की अदायगियाँ करनी थी और बजट तकरीबन अप्रैल के एंड में मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो बजट बिल्कुल सर पे खड़ा था। तो 1-1.5 माह में बजट बनाना और उसके बाद जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ थी वो तकरीबन हमने 48 घंटे का काम करके तो पिछला सारा जो माली खसारा था उसको दूर किया। 4 सेक्टर्स मैंने 5 फोकस किए। जो पहला सेक्टर था जो आज़ाद कश्मीर में जो कलीदी हैसियत रखता है वो था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछले 2.5 सालों में हमने 3300 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो उनके मनसूबा फ़ी हल्का 100 किलोमीटर, तकरीबन 60 किलोमीटर फ़ी हल्का जो है वो तकमील के मराइल में है और 35-40 किलोमीटर हमने इस साल के लिए रखा है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे उसमें ताओबट की रोड टू आरियाम ब्रिज वो 16 अरब की उसकी लागत थी। मैंने उसमें से किक बैक कमीशंस का तस्वर ख़त्म किया और मैं वापस उसको 5 अरब पर ले आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तकमील के मराइल में है। फिर 8-9 अरब का इसी तरह का एक मंसूबा फंसा हुआ था जो लोन देने वाली एजेंसी थी फ्रेंच, वो हमें ब्लैक लिस्ट करने के चक्कर में थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जागरा का प्रोजेक्ट है 9 अरब का पावर हाउस जो 49 मेगावाट वो भी तकमील के तकरीबन मराइल में 90% वो काम हो चुका है। उसके बाद हमने हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस किया, रिफॉर्म्स की, नए डॉक्टर्स भर्ती किए, नए स्पेशलिस्ट लेके आए, नए इक्विपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ रुपीज़ रखे और फिर अब आज़ाद कश्मीर के अवाम को लिए जो बेहतरीन खुशखबरी है हेल्थ के हवाले से कि पहले जो हेल्थ कार्ड फेडरल गवर्नमेंट के तावन से चल रहा था 2 साल पहले वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो उसका प्रीमियम था वो अदा करने के लिए जो डोनर एजेंसी थी उसने इनकार कर दिया। तो अब हमने इस साल अपने फ़ंड से 4 से 6 अरब रुपया रखा है हेल्थ कार्ड के लिए और आज़ाद कश्मीर का हर शहरी फ्री जो इलाज है उससे अब इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ीद हो सकेगा। उसके बाद हमने एक ज़िला मेरा जेलम वैली का वो तकरीबन अब बिजली में खुद कफ़ील हो चुका है। हम अपनी बिजली जो छोटे छोटे हमारे जो नाले हैं उन पर हमने जो पन बिजली के मंसूबे लगाए हैं उसके ज़रिए एक बिजली का जो एक ज़िला है वो बिजली के हवाले से खुद कफ़ालत इख्तियार कर चुका है। इसी तरह छोटे छोटे फिर इस हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कुछ सऊदी फंडेड हैं उनके ऊपर काम जारी है, बड़ी शिद्दत से काम हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 8000 मेगावाट हाइडल पोटेंशियल की गुंजाइश मौजूद है। जो आज़ाद कश्मीर में फालतू खर्चे थे, जो मेरा 400 गाड़ियों का बेड़ा था वो मैंने सारा नीलाम किया। पहले साल हमने 23 अरब फेडरल गवर्नमेंट से लिए और इस साल हमने 71 अरब जो है वो अपने ओन सोर्सेज से पूरा किया। तो उसके लिए मुझे आज़ाद कश्मीर में शदीद माली डिसिप्लिन नाफिज करना पड़ा। फिर हमने जो आज़ाद कश्मीर के तमाम माफियाज थे जो टिम्बर, टी और फूड और इस पर मुयसर थे सिगरेट्स पर, इनकी तकरीबन 1000 अरब की चोरी थी, उस पर मैंने क्रैक डाउन किया। उससे भी खासा शदीद इर्ताश पैदा हुआ। डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था उसमें हमने एक टेडी पैसे की भी कमी नहीं आने दी। दाराजाती इस्लाह की पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, NTS के ज़रिए काम शुरू किया। जो मेरे हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, मेरी यूनिवर्सिटीज़ थी, सब खसारे में थी। तमाम मेडिकल कॉलेजेस आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हैं। मैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अब उनका नंबर है, उनको भी ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि HEC ने वो IMF की वजह से जो पहले वो देते थे हमें ग्रांट्स वो अब बंद कर दी हैं। फिर हमारा एक गेम चेंजर मनसूबा है आज़ाद कश्मीर में यूथ लोन प्रोग्राम। पहले वो अखुवत के तावन से चलता था, मैंने उसमें 25 करोड़ का इजाफा किया और 1 अरब तक ले गया। अब 3 अरब हम अपने ओन सोर्सेज से, अपने डिपार्टमेंट से, जो हमारी टेक्निकल यूथ है जिनके पास कोई भी डिप्लोमा है 6 माह का, साल का, और वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको हम 5 से 7 लाख तक ऑफ़र करेंगे कि वो हमसे जो डेट फ्री लोन है वो लें और अपना कारोबार करें। ये कब से शुरू होगा? ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 1-2 माह में इसको मैच्योर कर दें। एग्रीमेंट्स हमारे हो चुके हैं मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ। जो गेम चेंजर मनसूबा है वो है बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर। आपको पता है कि किसी भी बैंक को शेड्यूल करने के लिए 10 अरब की जो रकम है बतौर गारंटी वो स्टेट बैंक में रखवानी पड़ती है। तो तकरीबन 3 से 5 अरब के दरमियान जो अभी डेफिसिट था मुझे इंशाल्लाह दिसंबर तक वो भी इनको पूरा करके दे दूँगा। फिर हम स्टेट बैंक की वो जो क्वालिफिकेशन है, प्री क्वालिफिकेशन, उसमें पूरा उतरेंगे। जो उसके लिए हमने गवर्नेंस करनी थी उसके टेंडर्स भी हो गए हैं। और अगर आज़ाद कश्मीर में AJ के बैंक शेड्यूल्ड हो जाता है तो ये आज़ाद कश्मीर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इसमें तकरीबन 100 बिलियन के फॉरेन रिजर्व आने की तवक्को है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उसकी शफाफियत के लिए अगरचे मुझे उसकी बहुत कीमत देनी पड़ी है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर के हर नौजवान पढ़े लिखे बच्ची और बच्चे की ये उम्मीद ज़िंदा हो गई है कि अब उनको किसी भी सिफारिश या किसी भी रिश्वत के निज़ाम से मावरा होकर खालस अपनी जहानत की बुनियाद पर सरकारी नौकरी का हासिल उनके लिए उनकी दलीस तक मुमकिन बना दिया गया है।